वो 10 दिन पार्ट 32। थोड़ी देर बाद लक्ष्य बाहर से वापस आया और संजीव से कहने लगा, वह प्यास लग रही थी ना, तो पानी पीने गया था। संजीव लक्ष्य को देखकर समझ गया था कि लक्ष्य सिर्फ पानी पीने के लिए ही नहीं गया था। उसका धुला हुआ चेहरा, आंखें उसकी स्थिति को बयान कर रही थी। अपने आंसुओं को छुपाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आँखों को पानी से धो लो, तो पानी और आंसू में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पर संजीव ने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन अचानक उसे एक बात याद आई। उसने लक्ष्य से पूछा, एक बात नहीं समझ में आई, ताराजी के पति ने अपने ही बेटी के खिलाफ क्यों गवाही दी? ऐसा क्या उन्हें पट्टी पढ़ा दी गई कि उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला और अपनी ही बच्ची को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया? जहाँ तक मैं पिता होने के नाते समझता हूँ, अगर कोई मेरे बच्चे के साथ गलत करेगा तो मैं तो सारी दुनिया से लड़ जाऊँगा। संजीव जैसा भी था, पर वह अपने बच्चे और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। हाँ, यह सच है कि वह गुस्से में अपने परिवार को अधिकता से ज़्यादा ही बोल जाता था, पर यह भी सच था कि वह उतनी ही शिद्दत से उनका ख्याल भी रखता था। वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि एक पिता को अपनी छोटी सी मासूम बच्ची के खिलाफ जाना पड़ा, क्योंकि संजीव या कोई और पिता होता तो सारी दुनिया से लड़ जाता, पर अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने देता। इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे पता है कि उनके बड़े भैया और भाभी ने उनको यह कहकर रोक लिया था कि यदि यह बात बाहर गई तो बेटी की ही बदनामी होगी। हमारा तो लड़का है, लड़कों को कोई दोष नहीं देता, पर लड़की अगर एक बार उसकी इज्जत चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी, लक्ष्य ने कहा। तभी उन्हें कुछ हलचल सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, पर कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण समझ में नहीं आ रहा था। दोनों कमरे के बाहर आए तो देखा 40-45 साल का व्यक्ति गेट के बाहर चिल्लाने में लगा हुआ था। संजीव को समझ नहीं आया। उसने लक्ष्य से पूछा, कौन है यह? लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर संजीव ने लक्ष्य की ओर देखा तो वह गेट के बाहर खड़े व्यक्ति को गुस्से से घूर रहा था। फिर संजीव ने धीरे से लक्ष्य के कंधे को थपथपाया। लक्ष्य होश में आया। संजीव ने हैरानी से लक्ष्य से पूछा, आखिर कौन है यह महाशय? ताराजी के पति। लक्ष्य सामने खड़े व्यक्ति को गुस्से में घूर कर देखते हुए बोला। संजीव की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। संजीव उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। वह व्यक्ति उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे कहीं देखा हुआ हो। लक्ष्य और संजीव गेट के पास पहुँचे तो वह व्यक्ति चौकीदार से कह रहा था, मुझे ताराजी से मिलना है, समझे? अगर तुमने यह गेट नहीं खोला तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। चौकीदार ने उसे कहा, देखिए सर, हमें यह गेट खोलने की इजाज़त नहीं है। तब तक संजीव और लक्ष्य गेट के पास पहुंच चुके थे। लक्ष्य ने उस आदमी से कहा, सर, तारा मैम आपसे नहीं मिलना चाहती। आप क्यों बेकार की जिद लेकर बैठे हैं? हालांकि लक्ष्य के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, फिर भी उसने अपने आप को संयमित करते हुए सामान्य रूप से यह बात कही, यू जस्ट शट अप, हाउ डियर यू, यू नो हु एम आई? यू चुटकी में तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस जगह पर कोई आश्रम भी था। वह आदमी चुटकी बजाकर दांत पीसते हुए बोला। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह आश्रम को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई नाली हो और उसमें गंदगी भरी पड़ी हो। कॉल योर ओनर, आई वॉन्ट टू मीट यू, हाउ डियर ही।
कि वह मेरी वाइफ को मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ रख रहे हैं। वह आदमी बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, मिस्टर मेहरा, अपनी वाइफ को हमने नहीं रखा है। वह अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है। वैसे भी पत्नी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। उस पर जब चाहा अधिकार जमा लिया, जब चाहा उसको हटा दिया, लक्ष्य ने कहा। संजीव अभी भी उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग में नहीं आ रहा था कि यह है कौन। तभी उस व्यक्ति ने कहा, ए लड़के, औकात में रहकर बात करो। तुम लोगों को मिटाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझे? तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। कॉल योर ओनर। उस व्यक्ति ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने कहा ना, वह आपसे नहीं मिल सकते। लक्ष्य ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तभी किसी ने पीछे से कहा, बेटा, हम तो केवल अपनी बेटी से मिलने आए हैं। तभी संजीव और लक्ष्य ने उस आदमी के पीछे देखा तो एक बुजुर्ग दंपत्ति उनके पीछे खड़ी थी। दोनों की ही उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास होगी। उनके चेहरे पर लाचारी साफ समझ में आ रही थी। उन बुजुर्ग दंपत्ति ने उस व्यक्ति के आगे आते हुए कहा, बेटा, हम तारा के माता पिता हैं, कम से कम हमें तो मिलने दो। लक्ष्य सोच में पड़ गया और उसने कहा, रुकिए, मैं तारा मैम से पूछ कर आता हूँ। यह कहकर लक्ष्य वहाँ से चला गया। संजीव बड़ी देर से उस आदमी को घूर के देख रहा था। अचानक से उसे याद आया कि वह व्यक्ति कौन है। यह सोचकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह दौड़कर लक्ष्य के पीछे गया। संजीव कमरे के पास पहुंचा तो वह दोनों की बातें सुनने लगा। लक्ष्य तारा जी से कह रहा था, आपके माता पिता बाहर गेट पर खड़े हैं। आपके पति को तो मैंने रोक दिया, पर उनको यहाँ से जाने के लिए मैं कहने की हिम्मत ना कर सका। तारा जी की आंखों में दर्द साफ समझ में आ रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सैलाब था जिसे वह किसी भी तरह से रुके हुए थी। उन्होंने लक्ष्य से कहा, मुझे पता है, पर मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। उन्हें जो करना है करें। ऐसा मत करिए, नहीं तो इस आश्रम को बर्बाद होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, किसी ने कहा। दोनों ने मुड़कर देखा तो संजीव दरवाजे पर खड़ा था। संजीव को देखकर दोनों ही असहज हो गए। उस पर लक्ष्य ने रूखे स्वर में कहा, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था इस वक्त। यह आश्रम का मामला है, आप इन सब से दूर रहिए। तारा जी के मौन ने भी लक्ष्य की बात को सहमति दे दी थी। उनके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि संजीव को इस वक्त यहाँ नहीं देखना चाहती थी। देखिए, मैं मानता हूँ, शायद आप लोग नहीं जानते कि पिछले 3 सालों में आपके पति ने बिजनेस की उन ऊंचाइयों को छू लिया है जहाँ पर बैठकर उन्हें किसी को भी बर्बाद करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। संजीव थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, मैंने देखा है वह आदमी जिसे भी खपा हुआ है उसका नामो निशान तक मिटा दिया। फिर गुरुजी तो एक साधारण से व्यक्ति। संजीव अपनी यह बात घबराते हुए कह ही रहा था कि उसने देखा तारा जी और लक्ष्य दोनों उसकी बात पर हंस रहे थे, मानो उसने कोई जोक कहा हो। तारा जी संजीव के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम जिसके आश्रम में खड़े हो ना, वह मेरे पति और तुम जैसे 10 को 1 मिनट में बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। संजीव अभी भी उन्हें हैरानी से देख रहा था। तारा जी की बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी तारा जी ने अपने टेबल के दराज से एक फाइल निकाली और संजीव को पकड़ाई और उससे बोला, इसे पढ़ो। संजीव को अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वह उस फाइल को पढ़ने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।